जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दी खुशखबरी। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। अब बहुत बड़ी खुशखबरी है जो व्यापारियों के लिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे कि 2017 और 18 में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा जितने भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे डिफेंस कॉलोनी में, उस टाइम पे उनके पहली और दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया था। और उस टाइम ये बोला गया था मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा, उनके आदेश पर इनको सील करा था कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। और इतने सालों तक व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उनको बियर किया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया था जो इस पूरे मुद्दे की जांच करने के लिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जितने भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं उनके लिए। अब 6 साल के बाद अब उन सभी कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी खुशखबरी ये है कि अब 6 साल के बाद इन सबको डीसील किया जाएगा। और अब उसके लिए एक लीगल पोजीशन है उन दुकानों की, उसके आधार पर किया जाएगा। और रिफाइज जो है एफआईआर को भी चेक किया जाएगा। जो हमारा फ्लोर एरिया रेशो होता है उसी आधार पर उन दुकानों को सील किया जाएगा। पर उसके लिए जितने भी व्यापारी हैं डीसील किया जाएगा। जितने भी व्यापारी हैं उसके लिए उनको कंसर्न डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एडिशनल एफआईआर, एडिशनल चार्जेस अगर अप्लाई होते हैं उनको भी पे करना होगा। और जो रही बात वो दुकानें जो बेसमेंट में हैं, जिन्होंने बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करी थी, उसके लिए भी उनको एडिशनल एफआईआर पे करना पड़ेगा। और ऐसी बेसमेंट जहां पर स्टोरेज या गोडाउन के रूप में जो बेसमेंट यूज़ की जा रही थी उनको कोई भी एडिशनल चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। अब जितने भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उसकी फेडरेशन है, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, एक खुशी की लहर उनके बीच में है। और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द जो डीसीलिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। और इसका फायदा किन किन मार्केट में पहुंचेगा इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? डिफेंस कॉलोनी, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, जीके एन ब्लॉक मार्केट, ग्रीन पार्क, हॉस्कास, साउथ एक्स 1 मार्केट। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि हम कर्मचारियों के हित में काम करें, जनता के हित में काम करें। पर एक व्यापारी वर्ग भी ऐसा है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से सोचती आई है। इतने सालों की लड़ाई के बाद जिनकी दुकान बंद हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हो, जिन्होंने इतना घाटा सा हो, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि डीसीलिंग का जो आदेश है उससे जो व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो मैं दरख्वास्त करूंगी जितने भी व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो 6 साल पहले जिनकी दुकानें सील हुई थी, अब डिपार्टमेंट में आकर वो अपना आवेदन दें और एडिशनल चार्जेस पे करने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अपनी दुकानों को जल्द से जल्द डीसील करवाएं। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे माननीय मुकेश गोयल जी इस पर अपने विचार रखेंगे। साथियों, आज सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उससे आज दिल्ली के अंदर व्यापारियों के अंदर खुशी की लहर है। जिन व्यापारियों की 6 साल पहले दुकानें सील हो गई थी, आज उन्हें मौका मिला है वो अपने रोजगार को दोबारा से ठीक कर सकें। 6 साल से वो खाली बैठे हुए, जिस तरह से हालात के अंदर उन्होंने अपने 6 साल व्यतीत किए, अब उनका वनवास ख़त्म होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ये अब दोबारा से अपने व्यापार को चला सकेंगे। और एक लीगली तौर पर एडिशनल चार्जेस दे के बेसमेंट वालों को भी जो छूट दी गई है, सारी की सारी चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बहुत अच्छा है। और यह व्यापारियों की जो लड़ाई है जो उन्होंने लड़ी है, और हमारे साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी जिनके नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार की यह सोच है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। और जब से केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में बनी है, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें हो रही है,
चाहे उसके अंदर कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, समय पर वेतन देने की बात हो, और दिल्ली की जनता को भी जो परेशानियां पैदा हो रही है उसके अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय का जो आज ये निर्णय आया है, एक अपने आप में ये बहुत स्वागत योग्य है। और इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में व्यापारियों को बधाई भी देते हैं। जैसे कि महापौर महोदय ने कहा, वो आएँ अपने यहाँ विभाग के अंदर अपने आवेदन दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी उन लोगों की को दुकानों को या उनके प्रतिष्ठानों को डीसील किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये आज व्यापारियों के लिए सबसे खुशी का दिन है। जो व्यापारी पिछले 6 साल से परेशान हुए घूम रहे थे, जिनका रोजगार चला गया था, अब वो दोबारा से अपने रोजगार को पटरी पे लाएंगे और अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकेंगे। साथियों, जहाँ सोच अच्छी होती है, नियत अच्छी होती है, जहाँ सरकार अच्छी होती है, वहाँ पर ऊपर वाला भी उनका साथ देता है। और आज पिछले 1 साल के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए दिन रात एक करके एमसीडी के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो प्रयास कर रही है, मुसलसल कंटिन्यूसली 24 घंटे 365 दिन सुबह शाम, और जो एक मैनिफेस्टो में भी जो दिल्ली की 10 गारंटीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी थी, जिसके अंदर सीलिंग एक अहम इशू था, एक अहम मुद्दा था। उस मुद्दे के अंदर हम ये मानते हैं कि हमारी भी नियत साफ दिल्ली नगर निगम में जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, और आज यही वजह है कि हमारी वो मंजिलें और दिल्ली वालों की जो अपेक्षाएं हम लोगों से थी, तो कोर्ट भी उसके अंदर हमारा और दिल्ली की जनता का भरपूर साथ दे रहा है। आज हम लोग दिल्ली की जनता के माध्यम से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 6 साल बाद दिल्ली की जनता, जो लोग, जो व्यापारी सीलिंग की मार से परेशान थे, जो एक अंधेरे के अंदर जी रहे थे, जिनके पास कुछ विचार करने के लिए भी नहीं था, एक मॉनिटरिंग कमेटी को गठन कर दिया गया था। उसके बाद जो आज आदेश दिया गया कि दिल्ली के अंदर वो तमाम सीलों को डीसील किया जाए, क्योंकि महापौर महोदय ने भी आपको पूरी बात विस्तार से समझा दी है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए और पूरी दिल्ली की जनता के लिए और तमाम व्यापारियों के लिए बहुत खुशी की खबर है कि आज वो तमाम कमर्शियल मार्केट, जितने जगहों पर ये सीलिंग की मार हुई थी आज से 6 साल पहले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हों, कमर्शियल मार्केट्स हों, उन लोगों के लिए राहत ही नहीं, एक अब आज से चैन की नींद की खबर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं एक उप महापौर होने के नाते महापौर के माध्यम से, नेता सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूं कि अब आप लोग कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएं और अपनी डीसील को लेकर, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके बाद आप जाएं और विस्तार से कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, और उसके बाद आप तमाम लोगों की जो सीलें थी, जो 6 साल से लगी हुई थी, इस महंगाई के दौर पर आपकी दुकानें बंद थी, सीलें थी और आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, मगर आज आदेश के बाद ये बहुत बड़ी राहत है और पूरा नगर निगम आपको पूरा सहयोग करेगा, एक एक डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट। तो मैं इसके साथ साथ दिल्ली की जनताओं को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ और है, और जैसे व्यापारी जितने भी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इतने लोगों को रोज़गार देते हैं, अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़ा निर्णय आज उनके फेवर में दिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग अर्जेंट और स्पेशल हाउस भी बहुत जल्द बुलाने लगे हैं, ताकि जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पार्षद गण हैं, हम हाउस में इस मुद्दे पर चर्चा करें, ताकि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी थी, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हम एक एक करके पूरी कोशिश करते हुए, मेहनत करते हुए एक एक गारंटी को पूरा कर रहे हैं। और जैसे हमेशा से मैंने आपको कहा है कि कोई भी मुद्दा हो, हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम विश्वास रखते हैं, तो अब स्पेशल हाउस रखा जाएगा और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पार्षदगण जितने भी
माननीय हमारे सदस्य हैं हाउस के, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में मैं व्यापारियों को ये भी कहना चाहूँगी, हर वो काम आम आदमी पार्टी जो है नगर निगम में रहते हुए आपके लिए हम करेंगे, जो इतने सालों से आपने अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में जो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा है, वो हम आपसे वादा करते हैं, आपको पूरा आश्वासन देते हैं, आपको कभी भी हमारी तरफ से कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने व्यापारियों दुकानदारों को नंबर आप कितने होंगे लगभग? आपको मैं भी डिटेल बता दूंगी थोड़ी देर में। और एक बार आवेदन कर सकते हैं व्यापारी अपनी दुकानों को डीसील कराने के लिए? अभी देखिए, अभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और अभी डिपार्टमेंट के साथ पूरा चर्चा करने के बाद, पार्षदों के साथ चर्चा करने के बाद देखते हैं अभी हम क्या डेट निकालते हैं। और हाँ, we'll let you know. Let us have a meeting with the concerned officers, and then we'll let you know what is the procedure, how they have to contact the department, and what other formalities they need to fulfill. We'll let you know very soon. Okay, thank you so much. Thank you. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।